हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ विश्व भारती शिक्षा सदन। वॉइस के वीडियो नंबर 5 में मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है बताने जा रहा हूँ। आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगा। जब तक एंड तक वीडियो को नहीं देखेंगे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। मेरा प्रयास है कि आपको इजी से इजी कंसेप्ट में समझाने का प्रयास करूं, ताकि किसी भी तरह का कोई डाउट न रहे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर वाक्य है तो इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे और हिंदी में कैसे पहचानेंगे, इस पर भी हम फोकस करेंगे। हिंदी में पहचान के क्या तरीके हैं और इंग्लिश में पहचान के क्या तरीके हैं। वीडियो को देखने के बाद आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछें। तो चलें शुरू करते हैं। पैसिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। जो काम वर्तमान में हो रहा है, वर्तमान का मतलब अभी अभी हो रहा है या हुआ है, जो समय अभी चल रहा है उसको वर्तमान कहते हैं, जो समय अभी चल रहा है। हिंदी में पहचान क्या है? हिंदी का वाक्य होगा तो या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, क्रिया के अंत में लगा रहेगा। हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है? बहुत सिंपल सा तरीका है। हैज और हैव रहेगा सब्जेक्ट के बाद और वर्ब थर्ड फॉर्म में होगा। जिस वाक्य में हैज लगा हो सब्जेक्ट के बाद और हैव लगा हो और वर्ब थर्ड फॉर्म में हो, समझ जाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है और एक्टिव है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में या है, ई है, ए हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा हो, तो समझना है कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब कैसे पहचानेंगे कि वाक्य एक्टिव में है और कैसे पहचानेंगे वाक्य पैसिव में है? पैटर्न और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पैटर्न नंबर 1, जिसको हम बोलेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, जिस वाक्य से हाँ का बोध होता है उसको अफर्मेटिव कहते हैं। जिस वाक्य से ना का बोध होता है उसे निगेटिव कहते हैं, और जिस वाक्य से प्रश्न का बोध होता है उसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो में पूरा डिटेल है सेंटेंस वाले वीडियो में, और कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वाक्य किस सेंटेंस में है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। मेरा प्रयास है कि कंसेप्ट के साथ आपको बताऊं। तो पैटर्न नंबर 1 में हम सबसे पहले अफर्मेटिव में रखते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बाद एक्टिव में क्या होगा? हैज और हैव। ये दो एक्सिलरी वर्ब हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो ही एक्सिलरी वर्ब हैं, हैज और हैव। जैसे ही हैज और हैव आया, ये कंफर्म हो लेना है कि वर्ब थर्ड ही होगा। वर्ब थर्ड ही होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। यह अफर्मेटिव पैटर्न हो गया। जब इसका हम पैसिव पैटर्न तैयार करेंगे तो हैज और हैव के बाद एक्स्ट्रा में हम बीन जोड़ते हैं, BEEN। बीन जोड़ते हैं। जैसे ही बीन जोड़ेंगे, पहले से ही वर्ब 3 है, तो पैसिव में हम लोग जानते हैं कि पैसिव तभी होगा जब मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होगा। तो जब एक्टिव में वर्ब थर्ड है तो ऐसे 3 ही टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, जिसके एक्टिव में वर्ब थर्ड होते हैं और पैसिव में भी वर्ब थर्ड होते हैं। तो इसका पैटर्न क्या होगा?
जैसे यहाँ सब्जेक्ट है उसी तरह हम यहाँ सब्जेक्ट रखेंगे। यहाँ हैज और हैव है तो हैज और हैव को ही रखेंगे। एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा यूनिट ये क्या जोड़ना है, हैज और हैव के बाद एक्स्ट्रा यूनिट बीन जोड़ेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव हो जाएगा। बीन, बीन का मतलब ये बी का फॉर्म है। हैज के साथ भी बीन और हैव के साथ भी बीन। वर्ब थर्ड है तो वर्ब थर्ड ही रहेगा, क्योंकि मैं अभी बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव में वर्ब थर्ड होते हैं और पैसिव में भी वर्ब थर्ड होते हैं। अब एक्स्ट्रा में हमको वर्ब थर्ड के बाद क्या करना है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट को जोड़ देना है। पैटर्न सब में एक जैसा है, सिर्फ एक्सिलरी चेंज होता जाएगा। हैज हैव है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर हो जाएगा, वर्ब 4 हो जाएगा, यहाँ इज एम आर बीइंग वर्ब 3 हो जाएगा, बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह टेंस पर जितने आधारित एक्टिव वाक्य होंगे इसी तरह से बदलते जाएंगे। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। यू हैव डॉन, डू का थर्ड फॉर्म है, हैव आया डॉन हो गया। दिस वर्क, जब भी दिस के बाद, दैट के बाद, दीज के बाद, दोज के बाद नाउन आए तो वो दिस, दैट, दीज, दोज डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। जब नाउन नहीं रहेगा तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। यहाँ एक मार्क करने वाली चीज़ है जो बता देना चाहता हूँ, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। दिस के बाद वर्क है, वर्क नाउन है। दिस के बाद या दैट के बाद या दिस के बाद या दोज के बाद अगर कोई नाउन आए तो वो दिस, दैट, दिस, दोज डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है, एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। जब नाउन न रहे दिस के बाद, दैट के बाद, दिस के बाद, दोज के बाद तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। अब यहाँ वर्क, दिस के बाद जो वर्क आया है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वर्क नाउन कैन नॉट बी चेंज, नाउन को कभी बदला नहीं जा सकता है। नाउन नॉमिनेटिव केस भी होता है, नाउन ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, नाउन पॉजेसिव केस भी होता है और नाउन वोकेटिव केस भी होता है। तो नाउन सेम उसी रूप में, ऐसा नहीं कि आई का नॉमिनेटिव, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और मी का नॉमिनेटिव केस आई होता है, इस तरह नाउन का नहीं होता है। अगर नाउन है तो नॉमिनेटिव केस में सेम ही रहेगा। यहाँ अगर एक्टिव वॉइस में वर्क ऑब्जेक्ट के रूप में है तो पैसिव वॉइस में वर्क ही रहेगा सब्जेक्ट के रूप में। मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ राम है ऑब्जेक्ट के रूप में तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में राम ही रहेगा। अगर बुक है तो बुक ऑब्जेक्ट के रूप में, अगर बुक है तो पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में बुक ही रहेगा। यानी नाउन कैन नॉट बी चेंज, नाउन को हम नहीं बदल सकते हैं। तो अब यहाँ क्या है कि यू हैव डॉन दिस वर्क, आप इस काम को कर चुके हैं या आपने इस काम को कर लिया है। कर चुके हैं, आप जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा तो वाक्य के, हिंदी वाक्य के अंत में हूँ, हो, है, हैं अवश्य लगे रहते हैं। तो आप यू हैव डॉन, कर चुके हैं, दिस वर्क, इस काम को, आप इस काम को कर चुके हैं या आपने इस काम को कर लिया है, दोनों सेम वाक्य हैं। दोनों की इंग्लिश यू हैव डॉन दिस वर्क ही होगा। अब क्या करेंगे पैसिव में बदलने के लिए, जो नियम बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग चलना है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इनको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे दिस वर्क,
यहाँ लिखेंगे दिस वर्क। अब दिस वर्क आपको कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है कि दिस वर्क सिंगुलर है कि प्लूरल है। यहाँ वर्क सिंगुलर है। अब सिंगुलर के साथ जानते हैं कि हैज का यूज करेंगे, तो दिस वर्क हैज इसमें से ले लेना है। अब क्या एक्स्ट्रा यूनिट जोड़ना है, तो बीन जोड़ना है। दिस वर्क हैज बीन। डॉन पहले से है, पैसिव में भी डॉन ही हो गया। एक चीज याद रखना है कि पैसिव वाक्य होगा तो वर्ब थर्ड छोड़कर दूसरा वर्ब का कोई फॉर्म नहीं होगा। दिस वर्क हैज बीन डॉन। अब क्या करना है, बाई यू, बाई जोड़ेंगे और यू यहां ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। इसका दिस वर्क हैज बीन डॉन, यह काम किया गया है या इस काम को किया गया है बाई यू, आपके द्वारा। आपके द्वारा इस काम को किया गया है या आपके द्वारा इस काम को किया जा चुका है। सेकेंड एग्जाम्पल पैटर्न के साथ हम निगेटिव बनाएंगे। वॉइस के वीडियो नंबर 4 में भी मैं बताया हूँ, टेंस में भी मैं चर्चा किया हूँ कि निगेटिव बनाने के लिए एक्जिलरी के साथ नॉट जोड़ना कंपलसरी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यहाँ क्या रखेंगे, हैज और हैव। अब नॉट को जोड़ेंगे, नॉट जोड़ दिए तो वर्ब थर्ड रहेगा। आप देखिए स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, प्लेस। सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, MV3 ऑब्जेक्ट। सेम इसी तरह पैसिव पैटर्न इसका होगा। हैज और हैव के बाद एक्स्ट्रा यूनिट बीन जोड़ना है, लेकिन नॉट के बाद बीन जोड़ना है। ये ध्यान रखना है, कभी भी अगर दो एक्जिलरी वर्ब हो, जब नॉट जोड़ेंगे तो पहले के साथ नॉट जोड़ा जाता है। अब यहाँ क्या करेंगे, सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस यही नॉट हो जाएगा, प्लस बीन प्लस MV3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। आप देखिए हैज, हैव, नॉट तब बीन। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तरह की गलती कर बैठते हैं। हैज के बाद बीन जोड़ते हैं, अब बीन के बाद नॉट को लगा देते हैं। इस तरह की गलती नहीं करना है। हैज बीन है तो हैज नॉट बीन हो जाएगा, हैव बीन है तो हैव नॉट बीन हो जाएगा। यानी फर्स्ट एक्जिलरी के साथ नॉट को जोड़ते हैं, चाहे उसके बाद एक्जिलरी 2 हो या 3 हो। अब देखें एग्जाम्पल, यू हैव नॉट डॉन दिस वर्क। आपने इस काम को नहीं किया है या आप इस काम को नहीं कर चुके हैं। पैसिव क्या होगा, तो दिस वर्क को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे अफर्मेटिव में बनाए हैं। तो निगेटिव में सेम वही काम, दिस वर्क है जाएगा। अब नॉट को ले लेंगे, नॉट बीन डॉन बाई यू। दिस वर्क हैज नॉट बीन डॉन, यह काम नहीं किया गया है बाई यू, आपके द्वारा। आपके द्वारा यह काम नहीं किया गया है या आपके द्वारा इस काम को नहीं किया जा चुका है। आप जानते हैं कि हिंदी का वाक्य होगा और एक्टिव में होगा तो ने चिन्ह रहेगा, और पैसिव में रहेगा तो को चिन्ह होगा। जैसे यहाँ देखें, दिस वर्क हैज नॉट बीन डन, इस काम को नहीं किया गया है। किसको, इस काम को चिन्ह जब आएगा तो वाक्य पैसिव हो जाएगा। अब पैटर्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
ये येस नो क्वेश्चन होगा। येस नो क्वेश्चन यानी एक्जिलरी को सब्जेक्ट के पहले रखेंगे। हिंदी में येस नो क्वेश्चन क्या से शुरू होगा और इंग्लिश में एक्जिलरी से शुरू होगा। येस नो क्वेश्चन की यही पहचान है। येस नो क्वेश्चन की क्या पहचान है? अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे? इंग्लिश में एक्जिलरी से शुरू होगा और हिंदी में क्या से शुरू होगा। जो वाक्य एक्जिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा और उसके एंड में क्वेश्चन मार्क है तो येस नो क्वेश्चन होगा। या जो वाक्य हिंदी में क्या से शुरू होगा और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क है तो समझना है कि वो वाक्य येस नो क्वेश्चन है। एक्जिलरी कौन है? दो, हैज और हैव। हैज और हैव को मैंने ले लिया। अब यहाँ से जब हैज हैव को यहाँ रख दिया तो अब सब्जेक्ट बचा, सब्जेक्ट को मैंने ले लिया। सब्जेक्ट के बाद MV3 को ले लिया। MV3 के बाद ऑब्जेक्ट को एक्स्ट्रा में क्वेश्चन मार्क जोड़ना है तभी इंट्रोगेटिव होगा। सेम इसी तरह पैसिव पैटर्न में चलेंगे। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। यहां ध्यान देना है, बीन सब्जेक्ट के बाद रहेगा, सब्जेक्ट के पहले नहीं रहेगा। बीन कहाँ रहेगा? सब्जेक्ट के बाद रहेगा, तभी जाकर वाक्य आपका पैसिव होगा। अब क्या करेंगे? वर्ब के थर्ड फॉर्म को रखेंगे, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म। अब तब करेंगे बाई, अब तब करेंगे ऑब्जेक्ट, तब क्वेश्चन मार्क। अब इस एग्जाम्पल को ले, यू हैव, ये निगेटिव है तो फर्स्ट वाले को लो, यू हैव डन दिस वर्क। अब क्या करेंगे? इस हैव को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा और येस नो क्वेश्चन होगा। तो क्या होगा? हैव, हैव को यहाँ रख दिया तो अब क्या बचा? यू। अब क्या लिखेंगे? डॉन। अब क्या लिखेंगे उसके बाद? दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क। हैव यू डॉन दिस वर्क? क्या आपने इस काम को किया है या क्या आप इस काम को कर चुके हैं? पैसिव क्या होगा? यहां हम लिखेंगे हैज दिस वर्क बीन डॉन बाई यू। हैज दिस वर्क बीन डॉन बाई यू? हैज दिस वर्क बीन डॉन? क्या इस काम को किया गया है? बाई यू, आपके द्वारा। आपके द्वारा, क्या आपके द्वारा इस काम को किया गया है या क्या आपके द्वारा इस काम को किया जा चुका है? इसकी हिंदी होगी। अब हम चलते हैं पैटर्न नंबर 4 की तरफ। पैटर्न के साथ समझाने का मेरा मकसद है कि आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप वॉइस को नहीं समझ पाएंगे, न अच्छी तरह से लिख सकते हैं इंग्लिश, न बोल सकते हैं। अब येस नो क्वेश्चन का नेगेटिव, ये येस नो क्वेश्चन का पैटर्न है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ नोट रख देंगे, इसमें भी सब्जेक्ट के बाद यहाँ नोट रख देंगे, हमारा पैटर्न तैयार हो जाएगा। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसके पैटर्न की तरफ चलेंगे। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट को लिखेंगे, नॉट। एक्स्ट्रा यूनिट क्या जोड़ते हैं? बीन प्लस MV3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इस एग्जाम्पल को ले लें। हैव यू
हैव, हैज और हैव में से यू के लिए हैव लिया, यू को रखा, अब नॉट को रखना है। हैव यू नॉट डन दिस वर्क। अब यहां क्या होगा, वर्क के अकॉर्डिंग, दिस वर्क के अकॉर्डिंग हम एक्सिलरी हैज को रखेंगे। हैज दिस वर्क नॉट, नॉट है तो नॉट को लेंगे, बीन है, बीन डन बाय यू। हैव यू नॉट डन दिस वर्क, क्या आपने इस काम को नहीं किया है? यहां डूअर का कार्य कर रहा है यू, यहां यू डूअर नहीं है, यहां दिस वर्क सफरर हो जा रहा है। अब क्या करेंगे, हैज दिस वर्क नॉट बीन डन, क्या इस काम को नहीं किया गया है बाय यू, आपके द्वारा? आप क्या आपके द्वारा इस काम को नहीं किया गया है, या क्या आपके द्वारा इस काम को नहीं किया जा चुका है? अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं, पैटर्न के साथ समझने का प्रयास करेंगे। अब पैटर्न 5 और 6 के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। इसी तरह प्रत्येक टेंस का मैं वीडियो बताऊंगा और कंसेप्ट देने का प्रयास करूंगा। पैटर्न 5 में चलें। पैटर्न 5 में आएगा WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में WH को पहले रखेंगे और WH के जस्ट बाद हम एक्सिलरी को रखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में 2 एक्सिलरी वर्ब है, हैज और हैव। उसके बाद सब्जेक्ट को रखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद MV3 को रखा जाएगा, MV3 के बाद ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। आप देखिए कि यस नो क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसी से WH क्वेश्चन का पैटर्न बन गया। यस नो क्वेश्चन का जो निगेटिव पैटर्न होगा उसी से WH क्वेश्चन का निगेटिव पैटर्न बन जाएगा। सेम इसी तरह से करना क्या है कि हैज हैव जहाँ है वहीं रहेगा, WH जहाँ है वहीं रहेगा, सब्जेक्ट जहाँ है वहीं रहेगा, सब्जेक्ट के बाद बीन जोड़ देना है, MV3 जहाँ है वहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट है जहाँ वहीं रहेगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट के पहले बाई जोड़ देना है, पैसिव पैटर्न तैयार हो जाएगा। देखें यहाँ पर WH हैज हैव है तो हैज हैव को ले लिया गया, हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, बीन के बाद MV3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखें ये पैसिव पैटर्न हो गया। एग्जाम्पल ले रहे हैं वाई, वाई से शुरू करते हैं। वाई हैव यू डन दिस वर्क। वाई हैव यू डन दिस वर्क, आपने क्यों इस काम को किया है, या आप क्यों इस काम को कर चुके हैं। दिस वर्क हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा पैसिव में, WH की जगह WH रखेंगे, वाई है तो वाई रखेंगे यहाँ पर पैसिव में, वाई वाई। अब दिस वर्क के अकॉर्डिंग हम एक्सिलरी हैज को रखेंगे, वाई हैज। अब दिस वर्क को सब्जेक्ट बना करके हैज के बाद रखेंगे वर्क। अब बीन को एक्स्ट्रा यूनिट के रूप में जोड़ेंगे, बीन, वाई हैड दिस वर्क बीन डन। थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ही होगा, क्योंकि पैसिव में थर्ड फॉर्म ही होता है। जब एक्टिव में थर्ड फॉर्म है तो पैसिव में भी थर्ड ही फॉर्म होगा, क्योंकि 3 ही ऐसे टेंस है एक्टिव में जो थर्ड फॉर्म में होते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ,
प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और उसके पैसिव में तो सभी टेंस के पैसिव में वर्ब थर्ड होते हैं, बाई यू। अब देखो, वाई हैव यू डन दिस वर्क, आपने क्यों इस काम को किया है। वाई हैव दिस वर्क बीन डन बाय यू, आपके द्वारा क्यों इस काम को किया गया है। अब इसका निगेटिव पैटर्न देखेंगे। पैटर्न नंबर 6, WH प्लस हैज हैव को रखेंगे। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर नॉट को यहाँ नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ हैजेंट हो जाएगा, यहाँ हैवेंट हो जाएगा। सब्जेक्ट के पहले जब भी नॉट को रखेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में रखेंगे, ये ध्यान रखना है। अब क्या हो जाएगा, प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह सेम पैटर्न को उतारेंगे, सिर्फ एक्स्ट्रा यूनिट के रूप में बीन को जोड़ेंगे। WH की जगह WH लिखा मैंने। अब देखें, हैज हैव की जगह हैज हैव लिखे, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो नॉट को रखेंगे, और नॉट के बाद एक्स्ट्रा यूनिट जो है बीन उसको रखेंगे, नॉट के बाद रखेंगे। कभी भी बीन के बाद नॉट को नहीं रखना है। अब क्या हो जाएगा, MV3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। वाई हैव यू, नॉट लगाना है, निगेटिव बनाना है, नॉट डन दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क। वाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क, आपने क्यों इस काम को नहीं किया है। अब इसी तरह से हो जाएगा वाई। अब इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, तो दिस वर्क सब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो दिस वर्क के लिए हम क्या लाएंगे, एक्सिलरी हैज लाएंगे। वाई हैज दिस वर्क, नॉट को जोड़ेंगे और तब बीन को लिखेंगे, बीन डन बाय यू। वाई हैज दिस वर्क नॉट बीन डन, इस काम को क्यों नहीं किया गया, बाय यू आपके द्वारा, आपके द्वारा क्यों इस काम को नहीं किया गया है, आपके द्वारा क्यों इस काम को नहीं किया गया है। ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैटर्न। कंपेयर करके मैं बताने का कोशिश किया मैंने, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसी तरह से प्रत्येक वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ग्रामर का कोई भी ऐसा पार्ट जो है न छूटे और कंसेप्ट में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन न रहे। थैंक यू। मोर इन नेक्स्ट वीडियो।